स्वागत है, अभिनंदन है एक और नई वीडियो में। तो कंप्यूटर की क्लास नंबर 6 में आज हम बात करेंगे सर्च इंजन्स के बारे में, क्योंकि सर्च इंजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके ग्रुप सी के सभी एग्जाम्स में आते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कंप्यूटर की क्लासेस की जितनी भी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वीडियो आने से 48 घंटे या फिर 24 घंटे पहले आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी जाती है। चलिए आगे शुरू करते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पिछले क्लासेस की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना के रखी है हमने कंप्यूटर क्लासेस के नाम से। वहाँ पर आपको एमसीक्यूज प्लस क्लासेस दोनों की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन से सभी कोई जानते होंगे, सर्च मीन्स होता है खोज इंजन, तो आपको पता ही है। तो इंटरनेट में जो भी हम चीज़ करते हैं और जो भी हम डेटा को सर्च करते हैं और वो इंजन के माध्यम से आगे बढ़ती है। जैसे आपको पता है कि एग्जाम्पल दूंगा मैं, जो रेल के डिब्बे होते हैं वो इंजन से ही आगे होते हैं। इसी तरह से कोई भी डेटा को हम सर्च करते हैं इंटरनेट पर या कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं वो सर्च इंजन के थ्रू ही आगे बढ़ती है। तो एक तरह से सर्च इंजन एक ऑनलाइन उपकरण है जो कि इंटेंजिबल है, ठीक है, जिसका उपयोग डेटा को सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे सिस्टमेटिक डेटा सर्च भी कहते हैं, या जो बाइनराइज होता है, ये कंपोजिट होता है, उस तरीके से डेटा को सर्च करते हैं। यहाँ पर संबंधित एक फ्रेज के रूप में होता है जो कि कीवर्ड्स के माध्यम से, जैसे मान लीजिए आप गूगल एक तरह का सर्च इंजन ही है। गूगल में जैसे आप UKSSC सर्च करते हैं तो UKSSC कीवर्ड है जो कि आप बोल सकते हैं वेबसाइट का नाम है UKSSC.gov.in, बट UKSSC एक कीवर्ड है जो कि आप गूगल पे सर्च करते हैं और वो कीवर्ड स्ट्रोक के थ्रू जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे शब्दों में जो सर्च इंजन का उपयोग वेब ब्राउज़र के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि इसे आप इंटरनेट सर्फिंग भी कह सकते हैं, ब्राउजिंग भी कह सकते हैं, और तमाम चीज़ें आप इसको अपने उसमें कॉन्टेक्स्ट में या फिर टर्म्स के रूप में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है आमतौर पर जो रिजल्ट होते हैं एक सूची के तौर पर आपके सामने आता है, रिजल्ट पेजेस, जिसे SERP भी कहते हैं, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस भी वो बोलते हैं। तो इसे आप SERP बोलते हैं, जहाँ पर आपके रिसर्च पेपर, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, तमाम और तरह के ब्लॉग्स और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके थ्रू जो है सर्च इंजन के माध्यम से आप तक ये चीज़ें पहुंचती हैं, ठीक है। चलिए बाकी आप हमें ट्विटर के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी फॉलो करते हैं, और ये सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उत्तराखंड में, मेरी लास्ट वीडियो में आई डोंट थिंक किसी का कमेंट आया था, क्या ये आगामी जो ये कंप्यूटर की जो क्लासेज चल रही हैं, आगामी जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती आएगी उसके लिए महत्वपूर्ण है क्या? तो मेरा आंसर ये, उस समय भी मैंने उनको रिप्लाई किया था, आज भी रिप्लाई कर रहा हूँ। उत्तराखंड के ग्रुप सी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो आपके लोक सेवा आयोग से हो रहे हों, चाहे वो आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हो रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये कंप्यूटर की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो चैनल से आप जुड़े रहिएगा और पिछले जो क्लासेस हैं उनको भी आप जो है देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो जो सर्च इंजन है, टेक्निकल भाषा में समझें तो यूजर के लिए जो सेकंड्स, आप सेकंड तो मैंने बहुत सारी बड़ी बातें बोल दी, मिलियन जो सेकंड्स है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती है। अभी आप गूगल पे कोई भी कीवर्ड डालो, आप देखना मिली माइक्रो सेकेंड्स में डेटा की जो इन्फॉर्मेशन है वो जो एग्जैक्ट फॉर्म में आप तक पहुंचाता है। तो ये 3 स्टेप्स में होता है, ये आप बहुत ध्यान दीजिएगा। ये 3 स्टेप्स में होता है। सर्च इंजन सवाल के जवाब के लिए जो है ये जो टर्म्स है इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। दूसरे स्टेप्स में सर्च इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग होता है कि मतलब जो भी आपने सर्च किया है कीवर्ड, उसके एग्जैक्ट मतलब सेम टू सेम जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो कौन सी होती है, यानी कि आप देख सकते हैं प्लेस और लिस्ट करना। इस स्टेप में एक सर्च इंजन यूजर की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से वो डेटा की रैंकिंग करता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आप तक पहुंचाता है एक्यूरेट फॉर्म में कि क्या इसके लिए जो है एक्यूरेट डेटा हो सकता है, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पर, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, अब तो सर्च इंजन बहुत सारे अपडेटेड वर्जन में हो गए हैं, बहुत सारे एडवांस हो गए हैं। कोई भी आप कीवर्ड इनपुट करते हो तो बहुत सारे आपके इमेजेस के रूप में आते हैं, वीडियोस के रूप में आते हैं, न्यूज़ के रूप में आते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आती हैं। जैसे आप देखना, अभी इस वीडियो को सर्च करने के बाद गूगल पे कोई भी आप जो है सर्च करोगे, जैसे मान लीजिए अगर मैं UK SSC सर्च करता हूँ, तो जितने भी उसके अलग अलग फॉर्म्स होंगे, वीडियोज़ के माध्यम से, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, तो आप अलग अलग तरीके से जो है डेटास को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में होता है कि रैंकिंग एंड रिट्राइवल के तौर पर ये स्टेप होता है, जिसमें यूजर की जो रिलायबिलिटी है उसके ऊपर जो है निर्धारित करता है। क्योंकि सर्च इंजन ऐसे एल्गोरिदम पे काम करते हैं कि इससे पहले आपने क्या सर्च किया, उससे रिलेटेड क्या टर्म्स यूज किए थे, वो भी जो है उसके माइंड में रहता है। तो उससे रिलेटेड जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सर्च इंजन के माध्यम से आप तक आती है। ठीक है, तो ये रही कि सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन कैसे काम करता है, कितने स्टेप्स में सर्च इंजन काम करता है, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दी। अब बात करते हैं कि सबसे पहला सर्च इंजन कब आया था और उसका क्या नाम था। तो सर्च इंजन का इतिहास डालें तो 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारियों को लोकेट करने के लिए आर्की के रूप में जो है पहला सर्च इंजन डेवलप हुआ था। जो फर्स्ट सर्च इंजन था आर्की था। इसको आप याद कर सकते हैं, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ भी सकता है कि वो नेम द फर्स्ट सर्च इंजन, या फिर किस ईयर में आया था इसके लिए। ठीक है, तो तमाम जो सर्च इंजन है उसके इतिहास की अगर बात करें तो उसके बाद याहू आया था। याहू 1994 में आया था। बहुत सारे इनिशियल जो 90s के अभ्यर्थी हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा याहू क्या होता है। yahoo.com, याहू पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती थी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास याहू की ईमेल आईडी आज भी होगी। ठीक है, तो याहू आप या आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जेरी यंग और डेविड फिलो ने जो है इसको बनाया था और बहुत ही फास्ट होता था। ठीक है, जब गूगल नहीं आया था उससे पहले का ये है। उसके बाद गूगल आया और फिर छाया गया गूगल। ठीक है, गूगल तो जैसे आपको पता ही है कि आया और छा गया, और इसके बारे में तो अब क्या ही कहें। ठीक है, उसके बाद आपके बाद जो है ask.com आया। ask.com भी बहुत ही एक रिलायबल सर्च इंजन था, जिसका इस्तेमाल हमने भी किया। हालांकि ये आज भी चलता है, लेकिन मोस्टली आजकल 10 में से 9 कैंडिडेट हमेशा गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गूगल ब्रॉड लेवल पे आ गया है और सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बाइडू जो है, जैसे कि आपको बताया कि बाइडू भी जो है एक सर्च इंजन है। ठीक है, आपको नहीं पता होगा, अगर बहुत से अभ्यर्थी जो है उनको पता होगा कि बाइडू भी जो है एक सर्च इंजन है, जो कि एक चाइनीज़ जो है सर्च इंजन है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हालांकि इंडिया में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं। 2000 में ये बाइडू आया था। उसके बाद बिंग आया था 2000 जो है 9 के आसपास जो है बिंग सर्च इंजन आया था। और को पायलट यानी कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट का जो है ये सर्च इंजन है। ठीक है, आजकल एक नई जो AI चीज़ जनरेट हुई है बिंग में, वो आपके को पायलट है, जो कि आपकी सारी चीज़ को मैनेज करता है। ठीक है, और इन सर्च इंजन में से आप कौन सा सर्च इंजन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। और मुझे लगता है आउट ऑफ 10 9 कैंडिडेट्स कहेंगे हमने गूगल ही आप इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब सर्च इंजन के बारे में डिटेल में एनालिस करते हैं कि कौन कौन से सर्च इंजन और भी हैं। ठीक है, ये तो मैंने टॉप लिस्टेड आपको बता दी, और भी इसमें सर्च इंजन है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस आपसे मिस ना हो जाएँ इसीलिए। ठीक है, चलिए गूगल की बात करें तो सर्च कैपेबिलिटी के रूप में ये नंबर 1 है, और कोई भी आप चीज़ डालो माइक्रो ऑफ सेकेंड्स में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ला के दे देता है। ठीक है, उसके बाद बिंग मैंने आपको ये बताया कि माइक्रोसॉफ्ट का ही सर्च इंजन है, गूगल के समान ही इसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, लेकिन विभिन्न रैंकिंग एल्गोरिदम और एक अलग इंटरफेस के साथ ये आता है। बिल्कुल बिंग को आप देखेंगे मतलब अलग ही आता है। इसे आप अलग अलग फॉर्मेट के रूप में, अलग अलग चीज़ के रूप में यूज भी कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट याहू, मैंने आपको बता दिया था सर्च इंजन के मार्केट में एक सबसे पुराना जो है ये खिलाड़ी है याहू समाचार, ईमेल, बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें आपने भी की होंगी अगर आप 90s के किड हैं याहू पे, ठीक है। डक गो एक ऐसा मतलब सर्च इंजन है जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन प्राइवेसी और सर्च के और सिक्योरिटी के तौर पर डक गो वन ऑफ द बेस्ट। मैंने इसका इस्तेमाल किया है, मैं आज भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इस पर सर्च करता हूं, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये है, कॉन्फिडेंशियल है, और ये सर्च इंजन को ट्रैक नहीं करता, यानी कि जो जिस तरह से आप गूगल पे कोई सर्च करते हो, ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके उसमें फ़ोन पे ऑलरेडी आ जाती हैं, लेकिन डक गो में ऐसा नहीं होता। डक गो में कोई भी चीज़ आप इन्फॉर्मेशन करते हैं सर्च, जो आपकी कंपेबिलिटी को और जो आपकी प्राइवेसी है उसको समझता है, ठीक है। इसलिए आप चाहें तो डक गो का इस्तेमाल। बाइडू मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, चाइनीज़ है जो कि गूगल को टक्कर देता है, ठीक है। और यैंडेक्स भी आप देख सकते हैं, रूस का एक जो है बहुत ही फेमस जो है सर्च इंजन है यैंडेक्स, ठीक है। और ये लगभग जो है जो इन्फॉर्मेशन टूल है वो आपके गूगल के समान है। ask.com मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। AOL भी जो है एक सर्च इंजन है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं सर्च इंजन की जो कैपेबिलिटी है बहुत अच्छी, और इसमें इंटीग्रेटेड जो चैनल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी सर्च कंपेबिलिटी और .uk का जो है ये सर्च इंजन है, ठीक है। इसके बाद इकोसिया आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल के प्रति कॉन्शियस सर्च इंजन है इकोसिया। प्राइवेसी और इको फ्रेंडली को ध्यान में रख कर ये बनाया गया है। तो बहुत ही, अगर आपको मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इकोसिया को एक बार आप ज़रूर सर्च करिएगा। जब इसकी जो इंटरफेस है, जब मैं ये टॉपिक्स आपके लिए तैयार कर रहा था तो बहुत से मैंने जो ये सर्च इंजन है इनको सर्च किया, तो जो सबसे मुझे लगा ecosia.org लगा, मतलब पूरा इको फ्रेंडली आपको ये वेबसाइट, ये सर्च इंजन लगेगा। इस पे मैंने UK-SSC भी जो है सर्च करके देखा, तो बिल्कुल लगभग वही मेरे को रिज़ल्ट सामने आए जो मैंने जो है गूगल से लेने की कोशिश की, ठीक है। बहुत सारे, तो एक इसको बहुत मैं इंटरेस्टिंग बात बोला, इकोसिया ज़रूर आप ट्राई करेगा, लगेगा इसकी वेबसाइट पे आके जैसे आपके चारों तरफ पेड़ पौधे ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आपके पास स्टार पेज है, ठीक है, स्टार पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी जो है सर्च इंजन जो है आपको दिखाई देंगे। तो ये रही आज के टॉपिक जो हमने सर्च इंजन के बारे में बात की। बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी ऐड ऑन हो सकती थी, लेकिन बहुत लंबा एक टॉपिक हो जाता। तो हमारा उद्देश्य है कि ऐसी क्लासेस आपको दी जाए जो कि इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो और लंबी भी ना चलें, क्योंकि लंबी और बोरी जो है जिससे आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ऐसे ही लगातार और क्लासेस हम आपके लिए लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।